नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो सितंबर की 28 डेट है, 28 डेट है। आज भी मेरा गार्डन देखिए वैसे ही इतना खूबसूरती से खिल रहा है। तो सितंबर का महीना भी ख़त्म होने जा रहा है और इन प्लांट्स को बिल्कुल भी हटाने का मेरा मन नहीं कर रहा और इतने ढेरों फूल अभी भी लगातार आए ही जा रहे हैं। तो ये कई महीनों से ये मेरा गार्डन लगातार ही खिल रहा है। तो ये देखिए कितने प्यारे ये फ्लावर्स लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जुगाड़ू मिट्टी हम कैसे बनाएं। तो मैंने कई तरह की मिट्टी बनाना आपको सिखाया है। तो कई तरह की मिट्टी से मतलब है कि जैसे हमारे पास कभी कोई चीज़ नहीं होती है, कभी कुछ होती है। तो आज मैं बताऊंगी कि हमारे पास गोबर की खाद तो है बट मिट्टी नहीं है। तो हम फिर किस तरह से जो अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करें, क्या जुगाड़ करें। तो वैसे तो मैंने कई तरह से बताया हुआ है। तो मैं ये भी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस तरह से भी करती आई हूँ। तो वो आप मेरा जो जुगाड़ देख सकते हैं किस तरह से ये मैं करती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे जुगाड़ हम करते हैं ये हमारे गार्डन में जो है बहुत ही काम के होते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इन जुगाड़ वाली मिट्टी में मैं बहुत बारी जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, वो तो आपको मालूम ही है। वैसे भी मैं अपने गार्डन में हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती आई हूँ। पर आज जो मैं ये बताऊँगी ये भी हो सकता है मैंने कई बारी बोल के तो शेयर किया हुआ है, पर जैसे मेरे कई भाई बहनों ने बोला है कि विंटर का गार्डन बनाओगे तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे, तो आप हर चीज़ हमसे शेयर करना। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँ। मेरे पास गोबर की खाद एक्चुअली कोरोना वायरस के कारण मैं किसी से कुछ कोई सामान वगैरह मंगा नहीं रही थी। तो ये खाद मेरे पास आ गई बट फिर मिट्टी नहीं थी। तो मैंने सोचा अब इसका इस्तेमाल किया जाए। और कई सारे जो प्लांटर हमारे ना चाहते हुए भी नए नए जो आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कोई चावल का बैग हुआ, आटे का बैग हुआ, या फिर आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग खूब सारी करते हैं तो उससे भी हमारे पास खूब सारे जो है ग्रो बैग घर पर ही तैयार हो जाते हैं। तो इन ग्रो बैग के लिए आपको मिट्टी तो चाहिए ही ना। तो फिर किस मिट्टी बनाओगे उसकी, तभी तो आप प्लांट्स लगा पाओगे। तो अब क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये खाद देख रहे हैं, गोबर की खाद, बहुत ही अच्छी तैयार खाद। तो नीचे मैंने गार्डन में रखी हुई है, एक बोरी भरी पड़ी है। तो उसमें से मैं ये कुछ एक निकाल के ले आई। तो मैंने सोचा अब मुझे करना ही है तो कैसे मैं इसकी मिट्टी बनाऊं, कैसे इसको तैयार करूं। तो ये इतनी अंदाजे से खाद लेके आई और फिर अब मुझे मिट्टी नहीं, खाली इसमें गोबर की खाद में तो हम प्लांट लगा नहीं सकते। तो फिर अभी जो मुझे मॉर्निंग ग्लोरी का जो पौधा निकालना था, वैसे मैं एनुअल प्लांट्स के लिए मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, हर बारी मिट्टी नहीं बनाती। अगर उपजाऊ मिट्टी हो तो उसी में ही अगले सीज़न के प्लांट्स जो हैं बस जड़ें जूड़े निकाल के गुड़ाई करके उसी में ही लगा देती हूँ। बट मुझे अभी मिट्टी चाहिए थी और मैं चाह रही थी कि ये खाद पड़ी है तो खाद का हम मिट्टी जैसा काम ही ले लें। तो कुछ फिर न्यू प्लांटर जो मेरे जो भी होंगे उनको भी मैं भर लूँगी। तो मैंने फिर क्या किया कि ये मॉर्निंग ग्लोरी वाला ये पोट मैंने खाली कर दिया। हालांकि इसकी बहुत अच्छी मिट्टी थी तो मुझे वो मिट्टी जो है इसमें खाद मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट मुझे चाहिए थी अभी। और बाकियों में अभी मेरे खूब सारे फूल खिल रहे हैं। तो ये देखिए बुरबुरी मिट्टी, जब ये ऐसी बुरबुरी मिट्टी होती है तो ये हमारी अच्छी मिट्टी होती है। और इसमें जो नीचे मैं जैसे घास फूस मिलाती हूँ तो वो भी सड़ गल गया था, तो ये मिक्स कर दी मैंने। और रात को मुझे लगा कहीं बारिश ना हो तो फिर मैंने उठा के ये वापस गमले में भर दी थी। और कुछ मिट्टी इसकी ये है, कुछ ट्रे में पहले भरी थी तो ट्रे में आई नहीं फिर इसमें। और फिर मैंने साथ के साथ लगे हाथ सोचा ये डिब्बे जो हैं इनमें मेरे कोई प्लांट्स चल रहे थे पर इनमें बड़ी हार्ड मिट्टी थी। तो जब हार्ड मिट्टी की पहचान क्या होती है, ये इस लकड़ी से निकाला तो इस लकड़ी के साथ भी चिपक गई है, अब सूख गई है, कल पूरी धूप लगवाई है। तो ये जब लड्डू जैसे बन जाते हैं, ये मैंने कहाँ निकाली मैं दिखाती हूँ आपको। ये पूरा दिन कल धूप लगवाई है और रात के टाइम फिर मैंने ये उठा दी थी। मैंने कहा कहीं बाई चांस बारिश आ, ये देखिए ये ऐसे सख्त जैसी हो गई है सूख के। तो ये हमारी बेकार मिट्टी होती है ये ऐसी। और ये जो गमले की दूसरी निकाली मॉर्निंग ग्लोरी वाली, तो ये देखिए
ये भुरभुरी जैसी मिट्टी है, ये सूखने के बाद भी ऐसे भुरभुरी है, ये दिखा ऐसे इस तरह से। तो ये फ़र्क होता है कि अच्छी मिट्टी और ख़राब मिट्टी वाला। तो इसमें तो कोई भी ज़्यादा पानी रहेगा तो मॉइस्चर फिर लंबे टाइम तक बना रहेगा और जड़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा लगे हाथ अब इसमें तो खाद मिलानी है, तो ये ख़राब वाली मिट्टी को भी इसमें मिला के अच्छा कर लो। तो अब हम ये पूरी ये मिक्स कर लेंगे। तो मैंने कोशिश की है जो बाल्टी वाली खाद है ये इस मिट्टी के बराबर हो, पर मैंने अंदाजे से लाई हूँ तो थोड़ी कम भी हो सकती है या थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो। तो ये बाल्टी वाली खाद भी इसमें पूरी मिला दूँगी। अब कई बार होता है हमारे पास मिट्टी होती है तो खाद नहीं होती, तो भी हम कुछ ना कुछ करते हैं, और कई बार ये होता है कि अब इसको मिक्स कर लेना है, और कई बार हमारे पास जो है खाद हो जाती है और मिट्टी नहीं, फिर मैं इस तरह के जुगाड़ करती हूँ। और इसमें हम थोड़ी ये लकड़ी की राख वो भी हम मिला लेंगे। तो लकड़ी की राख जो है एक गमले में आप एक ही मुट्ठी मिलाएं, क्योंकि मेरे ये ज़्यादा मिट्टी है तो इसमें मैं फिर थोड़ा सी ज़्यादा अंदाजे से मिला दूँगी। ये सोचूंगी एक मुट्ठी होगी और ये फिर एक मुट्ठी के बराबर और मिला दें। तो ये राख भी मिला दें, और मिट्टी को धूप भी लगी, जो फंगस वगैरह जैसी होती है प्रॉब्लम या कोई कीड़े वगैरह हो तो वो सारे जो धूप अच्छी लगने से वो प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक हमारी कंट्रोल हो जाती है। तो ये अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं बताती हूँ आपको कि ये किस तरह की मिट्टी मेरी हो गई है। तो ये मिट्टी मैंने पूरे अच्छे से मिक्स कर ली है, गोबर की खाद में मिक्स कर लिया। तो जो 3 डिब्बों की बड़ी बेकार मिट्टी थी, अब ये अच्छी मिट्टी से इनमें भी अच्छी मिट्टी भर जाएगी और मेरे अच्छे से पौधे चलने लगेंगे, और ये एक पोट भी भर जाएगा और एक्स्ट्रा भी कुछ जो भर जाएगा। और फिर थोड़ा थोड़ा मैं जो कूड़ा कचरा पहले भी डाला था गार्डन का वो भी इन्हीं में डालूँगी, वो भी फिर बाद में खाद बन जाएगा। तो ये देखा कितने काम हो गए हमारे। तो इस तरह से मैं कई तरीक़ों से जुगाड़ू मिट्टी बनाती हूँ, और कई बार ऐसे होता है कि मिट्टी भी नहीं होती है और खाद भी नहीं होती है, तो कई सारे गमलों में ख़राब मिट्टी होती है और कई में थोड़ी अच्छी बनी होती है जिनमें पहले से अच्छे प्लांट्स चल रहे हों। तो फिर मैं वो क्या करती हूँ कि एक अच्छा गमले वाली मिट्टी ले लेती हूँ और एक ख़राब गमले वाली मिट्टी ले लेती हूँ, और दोनों को मिक्स करके फिर दोनों गमलों की जो मिट्टी है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो आप लोग ये छोटे छोटे ट्रिक करके अच्छी सी जो खाद मिट्टी है अपने गार्डन के लिए ऐसे तैयार कर सकते हैं, और अपने पौधों को जो है आपके पौधे बहुत ही खुशहाल होंगे और अच्छे और उस मिट्टी में होंगे। और ऑर्गेनिक मिट्टी की तो फिर बात ही